चैनल के अंदर। ये हमारा पार्ट नंबर 6 है, चैप्टर नंबर 8 डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का, जिसके अंदर हमें लास्ट टॉपिक को डिस्कस करना है जिसका नाम है पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4। ये बहुत ही ज्यादा IMP क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से समझना। स्टेप नंबर 1 जो है वो है प्रिपरेशन, ठीक है, प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन 2 स्टेप में होती है। स्टेप नंबर 1 में आपका रोस्टिंग ऑफ पायरोलुसाइट ओर आता है, रोस्टिंग ऑफ पायरोलुसाइट ओर। अब जो पायरोलुसाइट है वो मैंगनीज की ओर है, मैंगनीज की ओर। अब ये जो मैंगनीज की ओर है बच्चों, उसके बारे में थोड़ी सी इंफॉर्मेशन दे दूं। ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। व्हाई? बिकॉज स्टील के अंदर मैंगनीज का अच्छा खासा प्रोपोर्शन जो है वो यूज होता है। इंडिया भी इसका टॉप मोस्ट प्रोड्यूसर्स है, लेकिन ऐसा एस्टिमेट है कि थोड़े ही टाइम के अंदर, नियर बाय ईयर्स के अंदर, हमारे पास जो इसका रिजर्व है वो खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम नियर बाय कंट्रीज के ऊपर इन टर्म्स ऑफ मैंगनीज O2 जो है वो डिपेंडेंट हो जाएंगे, हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा। ठीक है, अब ये सब इसीलिए बताया ताकि आपको पायरोलुसाइट ओर जो है वो याद रह जाए, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, बराबर। तो हम इसका रोस्टिंग करते हैं। तो रोस्टिंग आपको पता है कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। ठीक है, यहाँ पर एक सेंटेंस और ऐड कर देता हूँ, इन प्रेजेंस ऑफ अल्कली। तो अल्कली के प्रेजेंस में जब हम इसको रोस्ट करते हैं, जब हम इसको रोस्ट करते हैं तो ये जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम मैंगनेट में, पोटेशियम मैंगनेट में। ये आपका पायरोलुसाइट ओर है, पायरोलुसाइट ओर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम मैंगनेट में, पोटेशियम मैंगनेट, और आपका H2O जो है वो आउट हो जाता है। अब यहाँ पर अगर आप इक्वेशन को बैलेंस करना चाहो, ठीक है, तो चलो इसको नंबर को हटा देते हैं। इक्वेशन को बैलेंस करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पर 2 पोटेशियम है, बराबर। ऑक्सीजन की बात करो तो इधर 4 और 1 5 ऑक्सीजन है, इधर 2 और 1 4 और 2 6 ऑक्सीजन है, तो इधर 1 कम कर दो। अब ऐसा कर नहीं सकते, आधा ऑक्सीजन हो नहीं सकता, इसीलिए इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 1/2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, इधर 2 था ही, 4 हो जाएगा, इधर 2 और इधर आपका 2 हो जाएगा, पोटेशियम मैंगनेट। ठीक है, अच्छा, स्टेप नंबर 2 में स्टेप नंबर 2 में हम यहाँ पर जो पोटेशियम मैंगनेट बना ग्रीन कलर का, उसको पोटेशियम पर मैंगनेट में कन्वर्ट करते हैं। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा आसान है। इस पोटेशियम मैंगनेट को, ये आपका जो पोटेशियम मैंगनेट है, उसको क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराएंगे, क्लोरीन के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है KMnO4 में और KCl में। ये क्लोरीन टूट जाता है, एक क्लोरीन जो है वो यहाँ पर KCl के फॉर्म में आउट हो जाता है, बराबर। इक्वेशन को अगर आप बैलेंस करोगे तो कैसे होगा, बोलो, K2MnO4 Cl2 और KCl। तो देखो यहाँ पर 2 पोटेशियम है, यहाँ पर भी 2 पोटेशियम, यहाँ पे मैंगनीज सेम है, बराबर। क्लोरीन की बात करूँ तो यहाँ पर 2 KCl आएगा। अब ऐसा करने से वापस पोटेशियम इम्बैलेंस हो गया, बराबर। पोटेशियम को लास्ट में बैलेंस करेंगे, यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे भी 4 ऑक्सीजन है, तो देखो बाकी के एटम्स को कैसे बैलेंस करेंगे। तो पोटेशियम यहाँ पर आपका 3 है और यहाँ पर आपका 2 है, बराबर। तो बैलेंस करने के लिए एक काम करते हैं, यहाँ पर पोटेशियम 4 कर देते हैं और यहाँ पर भी पोटेशियम 4 कर देते हैं, बराबर। अब ऑक्सीजन जो है वो अपने आप बैलेंस हो जाना चाहिए। हाँ जी, हो गया, क्लियर है। देखो, तो ये हो गया आपका प्रिपरेशन। अब हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं KMnO4 की, ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। प्रिपरेशन हो गया, अब दूसरा जो है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ KMnO4। फिजिकल और केमिकल दोनों ही प्रॉपर्टीज की बात करेंगे, पहले फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। तो KMnO4 आपने लैब में देखा होगा, ये डार्क वायोलेट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, ये डार्क वायोलेट कलर का क्रिस्टलाइन कंपाउंड है, डार्क वायोलेट कलर का। कभी कभी दूर से आपको ये थोड़ा सा पिंक या ब्लैक भी दिख सकता है, ठीक है। इसके पास मेटालिक लश्टर होता है, ये चमकता है मेटल की तरह। इसके पास अपना मेटालिक लश्टर होता है, मतलब कि ये मेटल की तरह चमकता है। ये फेयरली सोल्यूबल है वाटर के अंदर, या लिमिटेड सोल्यूबिलिटी है वाटर के अंदर, लिमिटेड सोल्यूबिलिटी इन वाटर। तो वाटर के अंदर इसके पास लिमिटेड सोल्यूबिलिटी है,
बराबर। अब केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर सबसे पहला तो चलो पहले स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर, केमिकल प्रॉपर्टीज को थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। पहला हम लोग K2MnO4 का KMnO4 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि KMnO4 का स्ट्रक्चर क्या होगा। तो अगर हम दोनों को साइड बाय साइड कंपेयर करें, मैंगनीज को और परमैंगनेट को, तो हमें यहाँ पर इनके स्ट्रक्चर के अंदर सिमिलरिटीज दिखने को मिलेगी। देखो ये हो गया आपका Mn के साथ 4 ऑक्सीजन का बॉन्ड। अब देखो जो आपका परमैंगनेट है बराबर वो MnO4 माइनस है, परमैंगनेट जो है वो MnO4 माइनस है। इसके अंदर मैंगनीज का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +7 है और ये जो है वो आपका ग्रीन कलर का सब्सटेंस है। इसकी मैं बात करूं तो ये MnO4 -2 मतलब कि मैंगनेट है। इसके अंदर मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है और ये जो है वो ग्रीन कलर का है। यहाँ पर ये जो है वो पर्पल कलर का है। +6 है मतलब मैंगनीज से 6 बॉन्ड बना के रखे हैं, 4 बना दिए हैं और 5 और 6 बनाने के बाद यहाँ पर -2 चार्ज आता है, ठीक है, क्लियर है। और यहाँ पर आपका 7 है मतलब 7 बॉन्ड है, 1 2 3 बना दिए, 4 ऑलरेडी थे, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के ऊपर जो -1 चार्ज आएगा उसको हम ओवरऑल इधर भी लिख सकते हैं। ये जो है वो पर्पल कलर का होता है, वो जो है वो ग्रीन कलर का होता है। ध्यान रखो बच्चों दोनों का ही स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल है, ठीक है, दोनों की जियोमेट्री या स्ट्रक्चर जो है वो टेट्राहेड्रल है, टेट्राहेड्रल। ये हो गई इसकी स्ट्रक्चर की बात। चलो अब इसके केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं कि KMnO4 की केमिकल प्रॉपर्टी जो है वो क्या है, ठीक है। KMnO4 जो है उसके बारे में आप जानते हो कि वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बराबर, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसके अलावा उसकी हीटिंग से भी उसकी ऑक्सीडाइजिंग प्रॉपर्टीज के बारे में हम अंदाजा लगा सकते हैं। पहला एक्शन देखते हैं, वो है एक्शन ऑफ हीट। पहला है एक्शन ऑफ हीट, मतलब KMnO4 को हीट करने से क्या होता है केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर, बराबर। ये हो गया आपका केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर पहला जो है दैट इज एक्शन ऑफ हीट। अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं, अगर हम KMnO4 को हीट करते हैं तो ये कन्वर्ट हो जाता है उसके लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, दैट इज मैंगनेट में और मैंगनीज डाइऑक्साइड में। साथ साथ में वो नेसेंट ऑक्सीजन को रिलीज करता है। इक्वेशन को अगर बैलेंस करोगे तो इधर 2 आएगा, ठीक है, और बाकी का तो लगभग बैलेंस ही है सब, ठीक है, डन। यहाँ पर 8 ऑक्सीजन, ओके 8 ऑक्सीजन ये। तो ये जो ये यहाँ पर ऑक्सीजन गैस निकल रही है, ये दिखाता है कि KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है, KMnO4 जो है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। दूसरा, KMnO4 can act as strong oxidizing agent, strong oxidizing agent in acidic, basic as well as neutral medium। तो एसिडिक मीडियम की रिएक्शन एक साथ देखेंगे, बेसिक और न्यूट्रल की एक साथ देखेंगे, ठीक है। चलो सबसे पहले एसिडिक मीडियम की बात। एसिडिक मीडियम, तो अगर हम एसिडिक मीडियम में देखें तो एसिडिक मीडियम की अगर हम KMnO4 की जनरल रिएक्शन देखेंगे तो वो ऐसा होगा कि MnO4 माइनस प्लस H प्लस, ये एसिडिक मीडियम है तो वो खुद रिड्यूस हो रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ पर वो कन्वर्ट होगा Mn+2 और H2 में, ठीक है। इसको ये जनरल रिएक्शन है, ये अगर आपको याद रह जाए तो आप कोई भी रिएक्शंस को आसानी से लिख सकते हो, सिंपल है। वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है मतलब उसका खुद का रिडक्शन होगा, इलेक्ट्रॉन्स को ऐड होकर वो लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट होगा, H+ जो है वो H2 को कन्वर्ट करेगा। अब ये पहले तो आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में, आयोडाइड आयोडाइड को ये ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में, आयोडाइड को ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में, ठीक है। चलिए इसकी रिएक्शंस देखते हैं KMnO4 के अंदर। सबसे पहले एसिडिक मीडियम की एक्शंस देख रहे हैं कि एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो
एसिडिक मीडियम में जो KMnO4 है वो इस तरीके के इक्वेशंस में होता है, MnO4 माइनस, मीडियम एसिडिक है H+, रिड्यूस होगा, वो बनाएगा Mn+2 और वाटर, ठीक है, ये रिड्यूस होकर के इस तरीके से कन्वर्ट होगा, मीडियम एसिडिक है, बराबर। तो पहला जो है वो है कि आयोडाइड ऑक्सीडाइज होके, आयोडाइड इज ऑक्सीडाइज्ड टू आयोडीन, आयोडाइड जो है उसको वो ऑक्सीडाइज करता है आयोडीन में, ठीक है। अगर आप सिंबॉलिकली लिखना चाहो तो आयोडाइड ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन में, ठीक है। चलो देखते हैं, तो जनरल रिएक्शन लिख दो पहले एसिडिक मीडियम की, MnO4 माइनस प्लस H प्लस प्लस E माइनस गिव्स यू Mn+2 प्लस H2O, ये इसकी हाफ रिएक्शन हुई, रिडक्शन रिएक्शन। अब ऑक्सीडेशन किसका हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है आयोडाइड का, आयोडाइड का आयोडीन में, तो ये बाकी की जो ऑक्सीडेशन रिएक्शन है उसको भी लिख दो। अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको 11th का रेडॉक्स रिएक्शन वाला चैप्टर याद करना पड़ेगा। रेडॉक्स रिएक्शन के अंदर आप लोगों ने इसको क्या किया था, दो हाफ में बैलेंस कर दिया था, दो हाफ में। मैं एक रिएक्शन सिखाऊंगा आपको, बाकी के आपको इसी मेथड से खुद ब खुद बैलेंस करनी है। यहाँ पर सबसे पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट -1, इधर इसका +7, इधर इसका +2 और इधर इसका 0। तो दोनों रिएक्शंस को ऑक्सीडेशन हाफ और रिडक्शन हाफ में डिवाइड कर दो। ऑक्सीडेशन कहां पर हो रहा है, तो ऑक्सीडेशन हो रहा है I-2 आयोडीन। तो सबसे पहले बैलेंस करो एटम्स को, ट्रिक याद रखो AOC, लेकिन कौन से एटम्स, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा के एटम्स। तो यहाँ पर क्योंकि उनको लास्ट में बैलेंस किया जाता है, तो यहाँ पर एक ही I है, यहाँ पर 2 है, तो 2I- विल गिव यू I2, ये A पार्ट हुआ, ठीक है। अच्छा, अब O पार्ट के अंदर यहाँ पर ऑक्सीडेशन स्टेट -1 था, इधर 0 था, तो ऑक्सीडेशन नंबर में बढ़ा कितना, 2, तो उसको कम कर दो, इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए जाते हैं ऑक्सीडेशन में राइट हैंड साइड पे, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स ऐड किए क्योंकि 2 एटम्स थे, एक एटम के लिए 1 इलेक्ट्रॉन, तो 2 के लिए 2। अब C चार्ज, चार्ज जो है वो दोनों साइड पे बैलेंस है, देखो यहाँ पर एक आयोडीन का चार्ज -1 तो 2 का -2, यहाँ पे चार्ज -2 है, इधर 2 इलेक्ट्रॉन की वजह से भी चार्ज जो है वो -2 है, तो ये पार्ट तो आपका कंप्लीट हो गया, इसको इक्वेशन 1 दे दो, बराबर। चलो अभी रिडक्शन की बारी है। रिडक्शन कहां पर हो रहा है, तो रिडक्शन आपका हो रहा है MnO4 माइनस गिव्स Mn+2। यहाँ पर एटम्स तो पहले से ही बैलेंस्ड है, यहाँ पर आपके जो एटम्स हैं वो पहले से ही बैलेंस्ड है। ऑक्सीडेशन नंबर की बात करो तो इधर ऑक्सीडेशन नंबर है +7 और इधर है +2, तो मतलब कि आपके 5 इलेक्ट्रॉन्स का डिफरेंस आपको लेफ्ट हैंड साइड में ऐड करना है, ठीक है, ये हो गया O। अभी C की बात करें तो इधर -6 चार्ज है, इधर +2 है, तो मीडियम एसिडिक होने की वजह से एक H+ को जब आप लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करोगे तो दोनों साइड पे +2 चार्ज होगा, ठीक है। तो ये हो गया AOC के साथ का दूसरा पार्ट। अब इस इक्वेशन को बैलेंस करना है, बराबर। देखना इलेक्ट्रॉन्स को, इधर 2 इलेक्ट्रॉन है, इधर आपके 5 इलेक्ट्रॉन है, तो इस इक्वेशन 1 को आप 5 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। इस इक्वेशन 1 को 5 से मल्टीप्लाई करो, तो 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या होगा, 10I- विल गिव यू 5I2 प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, ये आपका हो गया। इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करो तो यहाँ पर होगा 16H प्लस 2MnO4 माइनस प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स विल गिव यू 2Mn+2। 10 इलेक्ट्रॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स कैंसिल हो गए, बराबर। देखो ये इक्वेशन जो है वो बैलेंस हो गया है, तो 16H प्लस 2MnO4 माइनस, लेफ्ट का लेफ्ट पे राइट का राइट पे, प्लस 10I- विल गिव यू 5I2 प्लस 2Mn+2, ठीक है, 2Mn+2 इस तरीके से होगा, क्लियर हो रहा है, ठीक है। 5I2 प्लस 2Mn+2। चलो अब इक्वेशन के आगे नंबर्स लिख देते हैं, 16H प्लस इधर लिख दो, 2MnO4 माइनस इधर लिख दो, ठीक है। अब मैं इसको मिटा रहा हूँ, 10I- तो इधर लिख दो 10, ठीक है। 5I2
तो यहाँ पर आपका आ गया 5i2 और Mn+2 तो यहाँ पर आ गया 2। क्लियर है। H2O जो है वो आप लोगों को, अच्छा हाँ, इसके अंदर आप लोगों को एक चीज रह गई है स्टेप नंबर 2 में, जो है ऑक्सीजन को बैलेंस करना। तो यहाँ पर 4 ऑक्सीजन है तो इधर आपका 4H2O आएगा। राइट हैंड साइड पे भी इधर आपको 4H2O करना पड़ेगा। 4H2O है तो 2 से मल्टीप्लाई होके वो 8H2O बनेगा, तो 8H2O। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कितना करना पड़ेगा, 8H2O। ठीक है, यहाँ पर आपका 8H2O ऐड हो जाएगा। वो सिंपल सी बात है, आप समझ सकते हो, 8H2O। ठीक है, चलो, तो ये मैंने एक इक्वेशन आप लोगों को सिखा दिया कि भाई आयोडाइड कैसे ऑक्सीडाइज होता है आयोडीन में। रेस्ट ऑफ द रिएक्शंस को आप लोगों को खुद से बैलेंस करना है इसी मेथड की मदद से। उसी तरीके से Fe+2 जो है, Fe+2 वो कन्वर्ट हो जाता है Fe+3 में। तो Fe+2 दैट इज फेरस is oxidized to ferric, Fe+3। यहाँ पे लिख दो Fe+2, पहले तो ये वाला रिएक्शन से लिख दो सिंपल, MnO4- plus H plus E minus gives Mn+2 plus H2O। फेरस फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है तो राइट में लिखो Fe+2, लेफ्ट में लिखो Fe+2। हो गया, क्लियर है। तो यहाँ पर फेरस जो है वो फेरिक में ऑक्सीडाइज होगा। अगर आपको इस इक्वेशन को बैलेंस करना है तो यहाँ पर 5Fe+2 आएगा, यहाँ पर 5Fe+3 आएगा। ठीक है, 5Fe+2 यहाँ पर 5Fe+3। MnO4- के आगे अगर आप देखो तो चार्ज जो है वो 2 है, और यहाँ पर Mn+2 के आगे जो चार्ज है वो 2 है। ठीक है, और यहाँ पर आपका आएगा 8। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस इक्वेशन को बैलेंस कर सकते हो, बराबर। थर्ड जो है वो है ऑक्सलेट आयन। इक्वेशन को बैलेंस करने का आपको जैसे कि मैंने पहले सिखाया वैसे करना है। ऑक्सलेट इज ऑक्सीडाइज्ड टू CO2। यहाँ पर ऑक्सलेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है CO2 में। तो ऑक्सलेट का रिएक्शन मैं बैलेंस वाला ही लिखता हूँ, 5C2O4-2, ये ऑक्सलेट हो जाता है कन्वर्ट CO2 में। रेस्ट ऑफ द रिएक्शन एज इट इज रहेगा, MnO4- H plus E minus MnO2 H2O। ठीक है, चलो इक्वेशन को अगर आपको करना है बैलेंस तो यहाँ पर आप लिखोगे CO2 के आगे 10, MnO2 यहाँ पर MnO2 में MnO4- है, MnO2 तो यहाँ पर MnO4- में 2 लिखना पड़ेगा और Mn+2 में भी 2। ठीक है, चलो H प्लस और इलेक्ट्रॉन्स की बात करो तो यहाँ पर आपका 6H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 6H+ आएगा, इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से भी कैंसिल हो जाएगा। और H2O की बात करूँ तो यहाँ पर H2O जो है वो आपका हो जाएगा 3। ठीक है, ओके। ऊपर वाले में H+ के केस में आपको यहाँ पर क्योंकि 8 है तो यहाँ पर 16 लिखना पड़ेगा। क्लियर है। तो इस तरीके से ऑक्सीडेट जो है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर। अगर हम न्यूट्रल या तो बेसिक मीडियम की बात करें तो वहां पर भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है। न्यूट्रल या तो बेसिक मीडियम में भी ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करता है, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा चेंज होता है। न्यूट्रल और बेसिक मीडियम, तो न्यूट्रल या बेसिक मीडियम में क्या होता है, यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आपका कन्वर्ट हो जाता है Mn+4 में। ठीक है, वहां पर +2 जैसे था ना, यहाँ पर आपका मैंगनीज का ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है। चलो पहला रिएक्शन देखते हैं। पहला रिएक्शन होगा आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडीन में। आयोडाइड कन्वर्ट हो जाता, सॉरी आयोडेट में, आयोडाइड जो है वो कन्वर्ट हो जाता है आयोडेट में। तो यहाँ पर आयोडाइड है और यहाँ पर आयोडेट है, IO3-1। ऑक्सीडेशन स्टेट चेक करो, ये तो पता चलेगा कि ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर जो KMnO4 है वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, तो वो कन्वर्ट हो रहा है +4 में। ठीक है, अब यहाँ पर जो इक्वेशन होगा वो होगा H2O, यहाँ पर I-, सिंपली आपको क्या करना है, MnO4- I- लिखना है। आयोडाइड जो है वो आयोडेट में कन्वर्ट होता है, बस इतनी रिएक्शन लिख देनी है,
फिर इसकी जब आप रेडॉक्स बैलेंस करोगे तो आपको अपने आप ही बाकी के सब्सटेंस जो है वो मिल जाएंगे। यहाँ पर आपका H2O आएगा, बस आपको इतनी रिएक्शन समझनी है, समझो, ठीक है। यहाँ पर MnO4 माइनस जो है वो कन्वर्ट होता है Mn+4 में। किसको कन्वर्ट कर रहा है? I माइनस को। किस में कन्वर्ट कर रहा है? IO3 माइनस। ये आपका रेडॉक्स हो गया, बराबर। आपको इसको भी बैलेंस करना है। बैलेंस करोगे तो यहाँ पर आपको H2O एडिशनल में मिलेगा। यहाँ पर मीडियम बेसिक है तो 2OH माइनस मिलेगा। इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ क्योंकि आप लोगों को इसको खुद ब खुद बैलेंस करना आता ही है। इसके आगे 2 आएगा, बराबर। और अगर हम MnO2 की बात करें तो यहाँ पर भी आपका 2 आएगा, ठीक है। Mn+4 की जगह पे MnO2 लिख देता हूँ तो और क्लियर आपको परफेक्टली आइडिया मिल जाएगा, ठीक है। ये हो गया आपका आयोडाइड टू आयोडेट। अब दूसरा जो एक्शन है वो है थायोसल्फेट का। थायोसल्फेट, तो थायोसल्फेट जो है उसको ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में। H2O8-2 को ये ऑक्सीडाइज कर देता है सल्फेट में, SO4-2 सल्फेट। तो क्या होगा? MnO4-, समझो रिएक्शन को समझना। MnO4- जो है वो कन्वर्ट होगा MnO2 में। ये कन्वर्ट करेगा थायोसल्फेट को किसमें? सल्फेट में। थायोसल्फेट को कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? सल्फेट में। चलो ये हो गया। अब अगर हम इक्वेशन की बैलेंसिंग की बात करें तो यहाँ पर यहाँ पर H2O3 आएगा, थायोसल्फेट है तो H2O3। यहाँ पर आपका 8 आएगा, यहाँ पर 3 है, यहाँ पर एडिशनली H2O आएगा। MnO2 और SO4 की बात करो तो यहाँ पर 8 MnO2, 6 SO4- प्लस आपका 2 OH- आएगा, ठीक है। ये आप खुद से ही बैलेंस कर सकते हो। क्लियर हो गया? तो ये हो गया आपको एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम के अंदर इसके रिएक्शंस। अब हम यूजेस की बात करते हैं, KMnO4 के यूजेस की। यूजेस तो पहला एनालिटिकल इंडस्ट्री में, यूजेस ऑफ KMnO4। पहला है एनालिटिकल इंडस्ट्री। ये बहुत सारे एनालिटिकल के प्रैक्टिकल्स के अंदर काम आता है। एनालिटिकल इंडस्ट्री में आपके भी अंदर एक KMnO4 वर्सेस ऑक्सैलिक एसिड का टाइट्रेशन है 12th के करिकुलम के अंदर। ये एज अ ऑक्सीडेंट यूज होता है, एज अ ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ये तो हम लोग बहुत सारी बार पढ़ चुके हैं कि जो KMnO4 है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ये नेसेंट ऑक्सीजन रिलीज करता है गर्म करने पर। इसको ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए भी यूज किया जाता है। ब्लीचिंग पर्पसेस के लिए मतलब वूल को ब्लीच करना हो, ब्लीच करना माने उसका स्ट्रेन रिमूव करना, ठीक है, उसको साफ करना हो, वाइटन करना। ब्लीचिंग करना हो वूल का, कॉटन का, मतलब कपड़े के आइटम्स का, सिल्क का, तो हम KMnO4 को यूज कर सकते हैं। और चौथा है ये ऑयल्स के डीकलराइजेशन के लिए यूज होता है। ऑयल्स के डीकलराइजेशन, अगेन रीजन सेम है। ऑक्सीजन गैस रिलीज करता है तो कार्बन को ऑक्सीडाइज कर देता है CO2 में, मतलब उसका जो कलर है, ऑर्गेनिक मटेरियल जो होता है, कलर जो होता है किसी भी सब्सटेंस का वो ऑर्गेनिक मटेरियल की वजह से होता है। अब उस ऑर्गेनिक मटेरियल को ये ऑक्सीजन रिलीज करके ऑक्सीडाइज कर देता है, तो कहने का मतलब कि वो सब्सटेंस को डीकलराइज कर देता है। क्लियर हुआ? चलो अब यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 8 का प्रोपोर्शन जो है थियरी का वो कंप्लीट होता है। मैं एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को कवर नहीं करूंगा क्योंकि वो बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो रिपीट है। हम लोग फिर भी अगर आपको कोई डाउट होगा तो उसको हमारी जो जूम मीटिंग है उसके अंदर श्योरली डिस्कस करेंगे। इसके बाद मैं 13 नंबर का चैप्टर अमाइंस स्टार्ट कर रहा हूँ। चलो थैंक यू, नोट डाउन कर लो।